हेलो फ्रेंड्स, आज हम लॉगसीक का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 9। और ये लेक्चर लिंक के बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं। लिंक इट प्रोवाइड्स द लिंकिंग विद अ डिफरेंट नेम और लेबल। ये एक लिंक प्रोवाइड करता है हमें एक मुख्तलिफ नाम या लेबल के साथ। देयर कैन बी एक्सटर्नल लिंकिंग, there can be internal linking on system level, and there can be internal linking on logseq level। यानी कि ये जो लिंक हैं ये 3 किस्म के हो सकते हैं। एक्सटर्नल लेवल यानी कि किसी दूसरी वेबसाइट पर जाने के लिए, इंटरनल लेवल ऑन सिस्टम लेवल यानी कि अपने ही सिस्टम पर किसी दूसरी चीज़ तक एक्सेस के लिए, या फिर लॉगसीक पर ही पड़ी हुई किसी दूसरी चीज़ तक एक्सेस के लिए। इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं। ये मैंने अपना लॉगसीक का एप्लीकेशन ओपन कर ली है और लिंक के नाम से मैंने एक पेज क्रिएट किया अपना। अब कमांड ट्रिगर /, यहाँ पर ये लिंक की ऑप्शन आ रही है। इसको अगर मैं क्लिक करूँ या इस पर जाकर इंटर का बटन प्रेस करूँ तो ये मेरे पास लिंक का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। इसके अंदर ऊपर वाले कॉलम में या ऊपर वाले खाने में स्पेस में हमने लिंक देना है उसका, जिस चीज़ तक हमने एक्सेस लेनी है, और नीचे उसका लेबल लिखना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ http://www.google.com और यहाँ पर मैं सिंपल इसको ले देता हूँ गूगल। ये हमारा लिंक क्रिएट हो चुका है। हमने क्या बात की थी कि लिंक हमें लिंकेज प्रोवाइड करता है एक डिफरेंट नेम के साथ या एक डिफरेंट लेबल के साथ। यहाँ पर मैं लेबल कुछ भी लिख सकता था। मैं यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक लिख सकता था, मैं यहाँ पर वेबसाइट लिख सकता था, मैं यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकता था। जबकि लिंक में जो मैंने एड्रेस दिया हुआ है इसने वहीं पर जाकर ओपन होना था। तो अगर मैं इसको वो करूँ, क्लिक करूँ, तो ये मुझे google.com पर लेकर जा रहा है। तो हमने देखा कि लिंक क्या करता है, ये एक डिफरेंट लेबल के साथ, डिफरेंट नेम के साथ हमें लिंक की प्रॉपर्टी जो है वो बहुत करता है। उसके बाद हमने देखा था कि लिंक जो है वो 3 किस्म के हो सकते हैं। एक एक्सटर्नल लिंक वेबसाइट पर जाने के लिए, इंटरनल लिंक ऑन सिस्टम लेवल सिस्टम पर ही मौजूद किसी एसेट तक रसाइज के लिए, और या फिर तीसरे नंबर पर लॉगसीक पर ही पड़े हुए किसी दूसरे पेज या किसी दूसरे ब्लॉक तक एक्सेस के लिए। तो अभी हमने एक्सटर्नल लिंक की बात की। मैं दोबारा एक्सटर्नल लिंक को दोबारा रिवाइज भी कर देता हूँ। देखिए, हमने लिंक ओपन किया। अब एक्सटर्नल लिंक पर जाने के लिए या किसी वेबसाइट पर जाने के लिए शुरू में http:// इनका होना लाजमी है। अगर आप ये पुट नहीं करेंगे किसी भी वेबसाइट के साथ तो वो वेबसाइट या वो लिंक काम नहीं करेगा और आप उस वेबसाइट पर नहीं जा सकेंगे। तो www. जैसे हमने पहले बात की google.com और मैंने इसका लेबल लिख दिया वेबसाइट। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। वेबसाइट के नाम से मेरा लिंक बन गया है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो google.com पर मैं जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी इंटरनल लिंक ऑन सिस्टम लेवल। लिंक पर आया। अब इन सिस्टम लेवल पर अगर मैंने किसी लिंक पर जाना है, यहीं पर आ जाते हैं। मैं इस पिक तक जो है वो एक्सेस करना चाह रहा हूँ। अगर तो पहले तो मैं इसका नाम को इजी सा लिख देता हूँ,
गर्ल इमेज। अच्छा, एक मिनट, इसकी प्रॉपर्टी में अगर जाएं तो ये डॉट जेपीजे जेपीजी फाइल है। खैर, अगर मैंने अपने सिस्टम पर मौजूद किसी भी वीडियो तक या किसी फाइल तक या किसी इमेज तक एक्सेस लेनी है लॉगसिक के थ्रू, बिना उस चीज़ को अपने सिस्टम में लॉगसिक सिस्टम में इंटर किए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जो ये एड्रेस है ऊपर का, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। सिंपल, इसको कॉपी एड्रेस, और यहाँ पर इस एड्रेस को पेस्ट कर दूँगा, और साथ अब उस इमेज का नाम क्या है जो जिस तक मैंने एक्सेस लेनी है, वो था गर्ल इमेज RLIMAGE.jpg। जिस चीज़ तक भी हम एक्सेस ले रहे हैं या जिसका लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ उसकी एक्सटेंशन मेंशन करना लाजमी है। अगर आप उसकी एक्सटेंशन मेंशन नहीं करेंगे तो वो चीज़ लॉगसिक में ओपन नहीं होगी। तो लिहाजा इसीलिए मैंने इसकी एक्सटेंशन साथ में मेंशन की है एड्रेस देने के बाद, और उस चीज़ का या फाइल का या उस वीडियो का मैंने नाम लिखा और साथ में उसकी एक्सटेंशन दी है। उसके बाद मैंने लेबल दे दिया है न्यू इमेज के नाम से, कोई भी मैं लेबल दे सकता हूँ, सिर्फ एक समझने के लिए। सबमिट किया, इंटर का प्रेस दबाया, इंटर का बटन प्रेस किया, तो यहाँ पर ये मेरा जो सा लिंक है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा या इस पर क्लिक करूँगा तो उम्मीद है कि हमारी वो जो इमेज है वो ओपन हो जाएगी। ये देखें, यहाँ पर ये इमेज हमारी ओपन हो चुकी है। तीसरी मैंने बात की थी इंटरनल लिंक ऑन लॉगसिक लेवल, के लॉगसिक पर किसी दूसरे पेज या किसी दूसरे ब्लॉग पर एक्सेस के लिए हम जो लिंक क्रिएट करेंगे, उस किसी लॉगसिक पर मौजूद कि लॉगसिक पर ही मौजूद किसी दूसरे पेज या किसी दूसरे ब्लॉग पर हम के ब्लॉग तक हम रसाई हासिल कर सकते हैं लिंक के फीचर को यूज़ करते हुए। तो अगर मैं लॉगसिक पर ही किसी दूसरे पेज तक रसाई चाहता हूँ या उस तक लिंक चाहता हूँ, तो मैं लिंक का बटन प्रेस करूँगा, और एक मिनट, सबसे पहले जिस पेज तक मैंने जाना है उसको ओपन कर लूँ, test1 पेज को करूँ, और यहाँ पर जो पेज नेम है यहाँ पर जाकर मैं अपना माउस का राइट बटन क्लिक करूँगा और यहाँ से कॉपी पेज URL, इसको कॉपी कर लूँगा और फिर अपने उस पेज पर जाऊँगा जहाँ पर मैंने इसका लिंक मेंशन करना है। तो हमारा वो कौन सा पेज था, लिंक के नाम से था, लिंक, और यहाँ पर मैं अपना लिंक पेस्ट कर दूँगा उस पेज का, और यहाँ पर कोई भी लेबल दे दूँगा, टेक्निकल पेज। तो ये हमारे पास उस पेज का यानी कि test1 पेज का लिंक क्रिएट हो चुका है, एक डिफरेंट नाम के साथ, एक डिफरेंट लेबल के साथ। इसको अगर मैं प्रेस करूँगा तो मेरे पास test1 पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। ये test1 पेज मेरे पास ओपन हो चुका है। इसी तरह से अगर मैं किसी ख़ास ब्लॉग को लिंक में मेंशन करना चाहता हूँ, तो इसी को अगर मैं इसके जो बुलेट पॉइंट है यहाँ पर जाकर राइट बटन क्लिक करूँगा अपने माउस का, और यहाँ पर ब्लॉक कॉपी ब्लॉक रेफरेंस, एक मिनट, ये रहा कॉपी ब्लॉक URL, इसको मैं कॉपी करूँगा और अपने दोबारा उसी पेज पर आऊँगा जहाँ पर हम ये वर्क कर रहे हैं, और लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा उस ब्लॉक का URL, और यहाँ पे कोई भी नाम लिख दूँगा मैं, ब्लॉक लिंक। तो ब्लॉक लिंक के नाम से मेरा ये लिंक क्रिएट हो चुका है उस स्पेसिफिक ब्लॉक के लिए। इसको मैंने प्रेस किया है तो देखें मेरे पास ये स्पेसिफिक ब्लॉक जो है
दिस इज़ पेरेंट ब्लॉक, ये ओपन हो चुका है, ये वाला ब्लॉक ओपन हो चुका है मेरे पास। तो हमने देखा कि जो लिंक फीचर है कमांड के अंदर, वो हमें डिफरेंट लेबल के साथ लिंक की प्रॉपर्टी जो है वो प्रोवाइड करता है, और हम एक्सटर्नल लिंक भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं वेबसाइट्स के लिए, लेकिन उसके लिए एच टी टी पी जो है वो शुरू में मेंशन करना ज़रूरी है। और इसी तरह से अगर हम अपने सिस्टम से किसी चीज़ का लिंक देना चाह रहे हैं तो उसके लिए साथ में उसकी एक्सटेंशन का साथ में मेंशन होना ज़रूरी है। और नंबर 3 कि हम लॉग सीक पर ही मौजूद किसी दूसरे पेज या ब्लॉग का भी लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं इस लिंक फीचर को यूज़ करते हुए। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।